नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर हम लोग आज 14 से लेकर के 20 जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं, जो कि पीछे हम कर चुके हैं। एक तरीके से ये रिवीजन होने वाला है। बाकी डेली करंट अफेयर के लिए आपको लोग क्विज और ये पीडीएफ दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें यूरेनियम गुरुजी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विंबलडन ओपन 25 में महिला एकल खिताब ये किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है इगा स्विएटेक ने। किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने जीता है। फोटो में आपको दिख रही हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? तो पोलैंड की रहने वाली हैं। ये तो फीमेल वाला हो गया। मेल वाला किसने जीता है? तो इसको जीता है आपका जैनिक सिनर ने। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। पहली बार जीते हैं, इटली से बिलोंग करते हैं, इसको ध्यान रखिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इगा स्विएटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत के किस नंबर का स्थल बन गया है? 45 नंबर का। इसके पहले भारत में 44 नंबर का है। इसके पहले भारत में कितने थे? 43 थे। तो 43 हो गया, मतलब 35 तो कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स है। इसको ध्यान रखें। इसके बारे में सेपरेट वीडियो जल्द ही आ जाएगा। अभी मैं कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर का है ये। अच्छा, इसमें से टोटल 12 किले हैं, इसको ध्यान रखें आप लोग। 11 किले इसमें से कहां पे है? महाराष्ट्र में। और 1 किला कहां पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के शतरंज खिलाड़ी हरि कृष्ण किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बने हैं 87 नंबर के। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का उड़ीसा में सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ के साथ। अगला है कि हाल ही में एक पेड़ मां के नाम हरेला का त्योहार बनाओ और धरती मां का ऋण चुकाओ, इस थीम के साथ हरेला त्योहार कहां पर मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड का होता है हरेला त्योहार। और एक हरेली होता है जो छत्तीसगढ़ का होता है। हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। बाकी इसको डिटेल में देखना आपको तो मेरे डेली करंट अफेयर और सेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वाला किसने जीत लिया है इसको? इसको जीता है वर्षा देश पांडे ने। किसने जीता है? वर्षा देश पांडे ने इसको जीता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो प्राजक्ता कोहली है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में मनुष्य और हाथी के संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र योजना कहां पर शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ आपका असम में। आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि हाल ही में फर्जी बाबाओं के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन कालनेमी। लिख देता हूं मैं, क्या नाम है उसका? कालनेमी। अगला है कि हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 25 वाला ये किसको दिया गया है? तो ये मिला है लैला अबू लैला को। किसको मिला है? लीला अबू लैला को मिला है। कहां की रहने वाली है ये? तो सूडानी स्कॉटिश है ये। सूडानी स्कॉटिश, मतलब पहले सूडान की थी, उसके बाद स्कॉटलैंड में जाके बस गई। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये तो 2025 वाला हो गया। 2024 वाला भी लिख लीजिए। वो मिला था अरुंधति राय को। इसको मिला था अरुंधति राय को मिला था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लैला अबू लैला। नेक्स्ट है कि विंबलडन ओपन 25 में पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया? जैनिक सिनर ने। अगला है कि हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने नया राज्य बनने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के। आंसर क्या आ जाएगा? फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया है, नॉमिनेट किया है? राष्ट्रपति के हाथ में 12 लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं, उसमें से 4 लोग को किया गया है। कौन कौन है? एक उज्ज्वल देवराम निकम है, सी सदानंद मास्टर है, हर्षवर्धन श्रृंगला है और डॉक्टर मीनाक्षी जैन है। 3 सबको किया गया है ऑल। हाल ही में यूपीआई लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश ये कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है नामीबिया। प्रधानमंत्री दौरे पे थे यहाँ के, यहाँ पर हो चुका है। अच्छा, इसके पहले कैरिबियन कंट्री कौन बना था पहले? तो उसके पहले कहा कि त्रिनिदाद टोबैगो बना था। इसको भी ध्यान रखें। अगला कि हाल ही में पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। कहां पर किया जाएगा? भारत मंडपम में। अगला है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने ग्रीक नौसेना के साथ पासेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन
ये कहां पर कर रहे हैं ये लोग? इसका आयोजन मुंबई में हो रहा है। कहां पर? तो अरब सागर में। अरब सागर में इसका आयोजन होगा, मुंबई के पास। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है? तो अफगानिस्तान में। आपको पता है यहाँ पर किसका सरकार है वर्तमान में? तालिबान ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है, तो उन्हीं के नेताओं के खिलाफ। अगला कि हाल ही में यूनेस्को ने कितने अफ्रीकी धरोहर को खतरे की सूची से बाहर कर दिया गया है? 3। वो तीनों कौन कौन है? तो एक तो मेडागास्कर में है, दूसरा मिस्र में है, तीसरा लीबिया में है। मेडागास्कर वाले का नाम क्या है? तो अति सिनानन के वर्षावन है, और मिस्र का आबू मेना है, लीबिया का गदमिस का पुराना शहर है, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में अनिश्चित समय में एक सार्वजनिक आवश्यकता थीम के साथ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया गया है? तो पहली बार मनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई को। अगला है कि हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया है? तो हाल ही में 3 जगहों पर राज्यपाल बदले गए हैं। गोवा के कौन बन गए हैं? तो अशोक गजपति राजू, हरियाणा के असीम कुमार घोष, और लद्दाख में उपराज्यपाल बनाए गए हैं कबिंदर गुप्ता, क्योंकि लद्दाख क्या है? एक यूटी है। मिनिमम एज कितना चाहिए होता है गवर्नर बनने के लिए? 35 वर्ष चाहिए होता है। इनको शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? तो जिस स्टेट में होते हैं वहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं शपथ ग्रहण करवाते हैं इनको। अपॉइंट कौन करता है? देश के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो 155। आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर अशोक गजपति राजू। अगला है कि हाल ही में विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 24-25 रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत इसमें रहा 8वें पर। पहले पे कौन रहा है? तो यूएसए। और सेकंड पे कौन रहा है? तो चाइना। हमारा आंसर डी। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के अर्थुकल पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बन गया है? तो ये केरल का है। अगला है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक ये कौन बन गई है? सोनाली मिश्रा। अगला है कि हाल ही में जहाज रानी मंत्री सर्बानंदा सोनेवाल ने 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन की स्टार्टिंग शुरुआत कहां पर किया है? तो विशाखापत्तनम में। कहां पर हुआ है? विशाखापत्तनम इसकी शुरुआत हुई है। आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि त्रिपुरा के गोमती शहर में 51 नंबर के शक्तिपीठ पार्क का आधारशिला किसने रखा है? तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। अगला है कि हाल ही में आई आधारित सिस्टम बायो EMU1 किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष ये किसको नियुक्त किया गया है? तो किया गया अभिजात सेठ को। ठीक है। अगला है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 25 का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। अगला है कि चरण पादुका योजना किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? छत्तीसगढ़ का था ये, पहले बंद हो गया था, अभी हाल ही में इसको फिर से चालू किया गया। इसमें चप्पल वगैरह बांटे जाते हैं जो लोग वहां काम कर रहे होते हैं। अगला है कि हाल ही में टेलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में स्टार्ट किया गया है, जिसमें भारत भी पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है? तो ये शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया है। किस नंबर का है? 11वें नंबर का। भारत की बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है भारत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला का पृथ्वी पर सफल वापसी हो चुका है? कौन सा मिशन था? तो नासा का मिशन था। नाम क्या था? तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए थे। 18 दिन यहाँ पर स्पेस में बिताए गए, तमाम प्रयोग वहां पर किए गए। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्सियोम 4। मेन क्वेश्चन तो यही, इसका मिशन कौन सा था? ठीक है। और गए कहाँ थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। और शुभांशु शुक्ला पहले इंडियन है जो यहाँ पर गए थे, पहले भारतीय हैं। अच्छा, स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं ये, सेकंड नंबर पे। तो पहला कौन गया था स्पेस में? तो वो गए थे आपके राकेश शर्मा। कौन गए थे? राकेश शर्मा पहले भारतीय थे स्पेस में जाने वाले। और अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करेंगे तो उस पे जाने वाले पहले कौन बन गए हैं? शुभांशु शुक्ला। अगला है कि 75 नंबर के प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला AI+ कैंपस कहां पर खुलेगा? तो अमरावती में। कहां पर खुलेगा? अमरावती में खुलेगा ये। कौन खोल रहा है इसको? तो बिट्स पिलानी, मतलब बिट्स पिलानी जो होता है। ठीक है, बढ़िया कॉलेज है ये।
ठीक है, बहुत फेमस कॉलेज था राजस्थान का, इसको ध्यान रखें आप। और ये खोल रहा है कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में। अगला है कि आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरुआत की गई है, उसका नाम है तलाश। उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो जो ट्राइबल बच्चे होते हैं उनके शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके, उनके करियर में आगे बेहतर किया जा सके, उसके लिए इसको चालू किया गया। अगला है कि हाल ही में एलआईसी के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं, ये तो ये बन गए हैं आर दुरई स्वामी। कौन बन गए हैं, आर दोरई, दोरई लिख देता हूं मैं हिंदी में, आर दोरई स्वामी, ये बन गए हैं। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 25 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, जो लेटेस्ट वाला हुआ है, तो उसमें भारत टोटल 3 पदक जीता है। आंसर क्या जाएगा, बी। 4 चरण में हुए हैं ये वाले, चारों बता दे रहा हूं आप लोग को मैं। पहले चरण अमेरिका में हुआ था, भारत ने इसमें टोटल कितने मेडल जीते थे, 2-2 4 जीते थे, और चौथे स्थान पर रहा था, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। दूसरा चरण कहां पर हुआ, चाइना के संघाई में, भारत ने यहाँ पर 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड है, और इसके साथ दूसरे स्थान पर रहा। तीसरा चरण तुर्की में हुआ, भारत 1 भी मेडल नहीं जीत पाया है। चौथे चरण की बात करेंगे, स्पेन में हुआ है, 3 मेडल भारत ने जीता है, गोल्ड 1 भी नहीं है। किस स्थान पर रहा, तो 8वें पर। अगला है कि जून 25 माह के लिए आईसीसी मेंस ऑफ द मेंस प्लेयर किसको चुना गया है, मंथ वाला अवार्ड मिलता है, तो मेल में किसको चुना गया है और फीमेल में किसको चुना गया है। तो मेल में चुना गया है एडन माकरन को, साउथ अफ्रीका के हैं। फीमेल में हेले मैथ्यूज को चुना गया, जो कि वेस्ट इंडीज की हैं। आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला है कि देश हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय स्टार्ट किया है, तो भारत। अगला है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण थीम के साथ विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया गया है, तो 15 जुलाई को। अगला है कि हाल ही में सेना को ड्रोन और एआई से मजबूत बनाने के लिए किसने प्रचंड शक्ति नाम का अभ्यास उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया है, तो इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने। अगला है कि हाल ही में कर्नाटक के शिवमोगा में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड पुल का उद्घाटन किसने किया है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने किया है। इस पुल का नाम रखा गया है सिंगडूर पुल, लंबाई है 2.25 किलोमीटर, और किस नदी पर बना है, तो शरावती। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो 5 जगहों पर चीफ जस्टिस बदले गए हैं। मध्य प्रदेश के बने हैं संजीव सचदेवा, कर्नाटका के विभू बाखरू, गुवाहाटी के आशुतोष कुमार, पटना के विपुल पंचोली, और झारखंड के तरलोक सिंह चौहान बने हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर कहां पूछा है, मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा, संजीव सचदेवा। अगला है कि एम्स बीबी नगर ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर प्रोस्थेसिस का निर्माण किया है, तो डीआरडीओ के साथ मिलकर। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहां पर भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया है, तो ये किया है आपका गुवाहाटी में। अगला कि हाल ही में उड़ीसा के कटक में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को किसने सम्मानित किया है, तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला कि हाल ही में टेस्ला इंक ने भारत में पहला वैश्विक बाजार केंद्र कहां पर स्टार्ट किया है, तो मुंबई में। अगला है कि हाल ही में जोग्रोफेटस मैथबी नामक तितली की नई प्रजाति कहां पर खोजी गई है, तो केरल में। अगला है कि हाल ही में बीमारियों और बुराइयों को दूर भगाने के लिए बेहिदिनम खलाम उत्सव कहां मनाया गया, तो मेघालय में। नेक्स्ट है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में वेस्ट इंडीज को 27 रनों पर किस देश ने ऑल आउट कर दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। सेकंड लोवेस्ट स्कोर 27 रन, इसको ध्यान रखिए। अगला है कि हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 26 में भारत का कौन सा शहर सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा पाया है, दिल्ली पाया है। मतलब सबसे इकोनॉमिकल कौन है रहने के लिए स्टूडेंट के, उस हिसाब से दिल्ली दुनिया में नंबर 1 पे है। ओवरऑल देखा जाएगा तो फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा है, सियोल। सियोल शहर रहा है कहाँ का, साउथ कोरिया का। सेकंड पे कौन रहा है, टोक्यो। कौन रहा है, टोक्यो रहा है, जापान की कैपिटल आपको पता है। और थर्ड पे कौन रहा है, तो लंदन। लंदन रहा है जो कि यूके का है। अगला है कि हाल ही में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री ये कौन बन गई हैं, तो यूलिया शुरीडेंको। नेक्स्ट है कि इजराइल ने किस रॉकेट से अपना उन्नत संचार उपग्रह ड्रोर 1 को लॉन्च किया है, फाल्कन 9 से। अगला है कि हॉकी में हाल ही में दिए गए पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 25 की विजेता कौन बनी है, दीपिका सहरावत, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और किस देश के क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वेस्ट इंडीज के हैं।
अगला है कि हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 25 को किसने जीत लिया है? झारखंड ने जीता है और झारखंड इसका होस्ट भी था। अगला है कि ऑपरेशन फायर ट्रायल के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने कितने करोड़ रुपए की चीनी पटाखे जब्त किए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखा, 35 करोड़। कितने का? 35 करोड़ रुपए का जब्त हुआ है। अगला है कि भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज कहां पर खोला जाएगा? सिक्किम में खोलेगा ये। नेक्स्ट है कि नशा मुक्ति युवा और विकसित भारत थीम के साथ युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया है? इसका आयोजन इस बार हुआ वाराणसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉ इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 जुलाई को। कब मनाया गया? 17 जुलाई को। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। होमवर्क क्वेश्चन आप लोग के लिए है। होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में सेना को ड्रोन और एआई से मजबूत बनाने के लिए किसने प्रचंड शक्ति नाम का अभ्यास उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। हम लोगों ने जल्दी से 15 मिनट के अंदर ही लगभग 60 क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज कर लिए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी कल आपका 21 तारीख को मैं कोशिश करूंगा 1 से लेकर 20 जून तक का जितना भी करंट अफेयर है सारा रिवाइज करवा दूं मैं आप लोग को। बाकी अपना ख्याल रखिए। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।